हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस। मैं हूं हितेश स्वामी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर क्लास 10th के लिए, जो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के अंदर ही दो चीज़ें आती हैं, दो थ्योरम्स हैं, उनकी बात करते हैं विद प्रूफ। एक है आपके लिए सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, उसकी बात कर लेते हैं हम, वो है बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो पहले बात तो ये करते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी बात बोलती है ये थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर, मेरे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है डीई। सो इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या बात बोलेंगे अपने, AD अपॉन DB। ध्यान रखना, ये AD ये DB, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के इक्वल होगा। ये बात बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हैं कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स ऑन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब इस लाइन के इस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है ये, और वो जो बची हुई दोनों साइड से ट्रायंगल की उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो दोनों साइड्स हैं ये सेम रेशो के अंदर डिवाइड होगी हमारे पास में। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे अपने। प्रूफ के लिए सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा मैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि DN एंड EM परपेंडिकुलर्स बनाऊंगा मैं फ्रॉम N एंड M ऑन AB एंड AC। क्या करा है, DN बनाया है एक परपेंडिकुलर और दूसरा बनाया है EM, ये दूसरा परपेंडिकुलर बनाया है। ये कहाँ बनाया है मैंने, AB और AC के ऊपर दो परपेंडिकुलर बनाए हैं। और एंड एक और बात करेंगे अपने, क्या कि ज्वाइन करेंगे BE एंड CD को। BE को ज्वाइन करूँगा मैं और CD को ज्वाइन करूँगा मैं। ओके, तो इतना आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना है इसके अंदर। हम बाकी देखते हैं प्रूफ क्या होगा। चलिए जी, हमें आपको ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में हमें इस बात को प्रूफ करना है। अपने वो गिवन क्या है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या चीज़ होगी हमारे पास में, गिवन होगा DE इज़ पैरेलल टू BC। ओके, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले काम मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ ADE ट्रायंगल से। क्या कि मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक बार आपको फिगर शो करते हुए ही करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे अपने यहाँ बोलते हैं कि इन ट्रायंगल ADE के अंदर बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, यही होगा। अब ये कैसे करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल में बेस ये साइड लूँ तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी इस साइड को, और अगर मैं बेस ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी इस साइड को। ओके, तो अगर मुझे एरिया, ध्यान देखना कि एरिया अगर मैं निकालो हाफ इंटू बेस AD को लिया मैंने, तो मेरे पास में हाइट हो जाएगी EM, एंड
अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालूं, कैसे निकालूं? भाई इस हाफ इंटू इस साइड को बेस मान के, कौन सा? AE को। तो मेरे को हाइट क्या रखनी पड़ेगी? हाइट रखनी पड़ेगी DN रखना पड़ेगा मेरे को। ओके, अब ये दोनों के दोनों जो एरियाज है वो सेम ही ट्राइंगल के हैं, तो ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो चलो इक्वल कर देते हैं। तो क्या लिखोगे आप कि हाफ ADEM ये मल्टीप्लाई में है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ AEDN। ओके, सो हाफ से हाफ कैंसल आउट होएगा। AD साइड थी, AE साइड थी, तो AD को ये AE इधर ले आता हूँ और जो ये E है मैं ये उधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू DN अपॉन EM, ये बन जाएगा। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंपल हमने क्या करा है, ऊपर वाले ट्राइंगल, जो ये ऊपर एक ADE ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास में, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा है बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को इक्वल रखा है और कुछ भी नहीं करा अभी। अब मेरा काम क्या है, अब आप ध्यान से देखना कि मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल DEB की एंड ट्राइंगल DEB एंड DEC की। दिख रहा होगा कि DEB ये वाला ट्राइंगल होगा और DEC ये वाला ट्राइंगल होगा जी। अब इनमें क्या बात होगी, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपको गौर कर रहे हो तो ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर बने हुए हैं और एक पे इनका बेस है। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चाहे आप DEB की बात कर लो, चाहे आप DEC की बात कर लो, बेस DE है और ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है ना, तो इनकी हाइट हर पॉइंट पे हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है, तो इस केस में वो क्या रहेगा? हमेशा एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम रहेगा। तो इसलिए हमने लिख दिया सिंपल इसका एरिया। अब अगर मुझे DEB का एरिया निकालना है, सपोज के लिए ये देखिए ये DEB है, इसका एरिया निकालना है, और अगर मैं बेस ये रखता हूँ तो इससे जो 90 डिग्री बनेगा ना, वो मेरा होता है हाइट। अब 90 डिग्री अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऐसे 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 करते तो ये रहा मेरे पास 90 डिग्री बना हुआ। तो DEB का जो एरिया होगा उसके अंदर बेस अगर DB है तो हाइट मुझे लिखनी पड़ेगी EM। और सेम काम अगर मुझे इस ट्राइंगल के अंदर देखूं, अगर EC मेरा बेस है तो ये परपेंडिकुलर आप जहाँ पे देखोगे ये रहा, ये परपेंडिकुलर क्या बन रहा है मेरे पास में? ND बन रहा है, तो इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मैंने चीज़ अभी करी है इसके अंदर क्या करूँगा मैं? एरिया ऑफ DEB वो लिखूँगा मैं हाफ इंटू DB का बेस बनेगा जी DB और हाइट बनेगी मेरी EM। सेम काम DEC का जो एरिया होगा ना उसमें हाफ तो आएगा, इसको हम करेंगे DB अपॉन यहाँ आएगा EC, और वो किसके इक्वल बन जाएगा? वो इक्वल बनेगा यहाँ पे ऑलरेडी है DN और उसके डिवाइड में आएगा EM के। ओके, ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन में अब मेरे पास में क्या है कि AD अपॉन AE DN अपॉन EM के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है DB अपॉन EC DN अपॉन EM के इक्वल है। तो ये DM अपॉन EN DM अपॉन EN सेम है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम सीधे देखेंगे क्या कि AD अपॉन AE जो होगा वो किसके इक्वल बन जाएगा मेरे पास में? DB अपॉन EC के। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कर दूं तो यहाँ से ये बन जाएगा AD अपॉन DB किसके इक्वल बनेगा? AE अपॉन EC के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। ये हमारी थी थ्योरम नंबर 1 BPT। अब हम शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 2 या थ्योरम नंबर 6.2, जो क्या कहती हैं वो है CBPT। CBPT का मतलब कन्वर्स ऑफ PPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको पूरा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर भी सेम वही बात है
कि ट्रायंगल ABC है मेरे पास में, इस ट्रायंगल ABC के अंदर एक लाइन सेगमेंट है DE। अब आपके पास में क्या है कि AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है। देयरफॉर बाय CBPT हम क्या बात बोल देंगे, हम CBPT से बोल देंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। सिंपल। क्या होगा कि जो अगर रेशोज इक्वल हैं तो लाइन सेगमेंट क्या रहेगी, पैरेलल हो जाएगी। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए जी इसका प्रूफ करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूँगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम बनाएंगे DF, एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा मैं। क्या करूँगा, DF विच इज़ पैरेलल टू BC, ये कंस्ट्रक्ट करूँगा। DF बनाऊंगा, वो क्या होगी, BC के पैरेलल होगी। तो बाय BPT अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा जी, AF अपॉन FC के। एंड इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि AD अपॉन DB वो किसके इक्वल है, वो तो इक्वल है AE अपॉन EC के। बाय अबव इक्वेशंस हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB, यहाँ पे भी AD अपॉन DB, दैट मीन्स AF अपॉन FC किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के। एक ही लाइन सेगमेंट में दो डिफरेंट पॉइंट्स के रेशोज कैसे इक्वल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब, when E and F are same points, दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। हेंस अगर सेम पॉइंट होने पड़ेंगे तो DE जो होगा वो पैरेलल होना पड़ेगा BC के। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 6.2। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए। आपको गिवन है कि अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है तो बताओ EC क्या होगा अगर AD DB AE आपको गिवन है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे बाय BPT हमारे पास में आएगा AD अपॉन DB वो किसके इक्वल होगा जी, वो होगा AE अपॉन EC के इक्वल। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे जी x है। ओके, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इंटू 1.5 दैट विल बी 1 इंटू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगा 3 अपॉन 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो EC होगा वो होगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है। इसी तरीके से 6.12 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आप लोगों को वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कैसे है, क्या है, E and F आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब आपके पास में ट्रायंगल दे रखा है PQR, उसके अंदर E और F पॉइंट्स हैं PQ एंड PR के ऊपर, उनसे एक लाइन सेगमेंट बना दी गई है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में जो EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में वैल्यूज़ है कि PE जो है वो है 3.9, EQ जो है वो है आपके पास में 3,
ये सब सेंटीमीटर्स के अंदर है। पीएफ जो है वो है आपके पास में 3.6 सेंटीमीटर एंड एफआर जो है वो है आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा सीबीपीटी से। और सीबीपीटी से वो कैसे होगा, सबसे पहले मुझे इनके रेशोज निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा पीई अपॉन ई क्यू का रेशो, क्योंकि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या होना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा मुझे। तो कैसे करते हैं, देखो जी, अब पीई की वैल्यू आई 3.9 अपॉन में ई क्यू की वैल्यू आई 3। इसको जब मैंने सोल्व आउट करा तो ये मेरे पास में बनेगा 1.3। और जब मेरे पास में पी एफ होगा और एफ आर होगा, इनका रेशो देखेंगे वो आएगा 3.6 अपॉन में 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3/2। इसको सोल्व करोगे ये बनेगा जी 1.5। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पीई अपॉन ई क्यू है वो इक्वल नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। हेंस अपने बोल देंगे क्या कि जो ई एफ है दैट इज नॉट पैरेलल, ये सब नॉट पैरेलल टू का साइन आ जाएगा टू क्यू आर। ओके, तो इसी तरीके से बचे हुए दोनों पार्ट भी आप कर सकते हो। अब हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये फिगर गिवन है और उस फिगर के अंदर आपको साथ में ये बात भी मेंशन है कि जो एल एम है, एल एम वो आपको सी बी के पैरेलल है, एज वेल एज जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट जो हमारे पास में ए एम अपॉन ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। तो चलिए जी इस पार्ट को करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूँगा ए सी बी, क्या बोलेंगे, तो सॉल्यूशन है इसका, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या बात आएगी, सिंस एल एम जो है वो सी बी या बी सी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो हम बोल देंगे बाय बी पी टी क्या बात आ जाएगी, ए एल अपॉन एल सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी के। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर हम जब भी बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन होगा कि जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, जो ये एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो हम फिर से बाय बी पी टी क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे जी ए एल अपॉन एल सी वो इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बोलेंगे हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी दोनों में सेम है हमारे पास में, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास में। लेकिन हमें प्रूफ करना था ए एम अपॉन ए बी, हमारे पास आया ए एम अपॉन एम बी। अब अगर इसको चेक करोगे फिगर के अंदर तो ए एम अपॉन एम बी आया मेरे पास में, लेकिन मुझे प्रूफ करना था ए एम अपॉन ए बी। सिमिलरली ए एन अपॉन ए डी करना था, लेकिन ए एन अपॉन एन डी आया मेरे पास में। तो जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके अंदर ये 3 या 4 स्टेप जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से एम बी अपॉन ए एम जो होगा वो इक्वल बन जाएगा एन डी अपॉन ए एन के। ओके, अब मैं क्या कर दूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अब मैं यहाँ पे करूँगा 1 को ऐड दोनों तरफ,
जैसे ही 1 को ऐड करा मतलब MB अपॉन AM में प्लस कर दिया 1, वो किसके इक्वल बन जाएगा, ND अपॉन में AN में प्लस कर दिया मैंने 1। जैसे ये सब कुछ करा तो ये बनेगा MB प्लस AM अपॉन में AM, वो किसके इक्वल बन जाएगा, ND प्लस AN अपॉन में AN। ओके, तो MB प्लस AM, अब ध्यान से देखना क्या, MB प्लस AM वो बन जाएगा मेरा AB, यहाँ से लिख देंगे हम इसको AB, और AB के डिवाइड में आएगा AM। सिमिलरली AN प्लस ND हो जाएगा, वो बन जाएगा मेरा AD अपॉन में AN। और फिर मैं फिर से कर दूंगा इसका रेसिप्रोकल अगेन। तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल अगेन करा मेरे पास बन जाएगा AM अपॉन यहाँ बन जाएगा AB इज इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा AN अपॉन AD। यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये मैंने करा दिया आप लोगों को 6.2 के पहले 3 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।